दिन तुम्हें तक्षक नाम डस लेगा। परीक्षित ने क्या किया? जो परीक्षित ने किया वही हमको और आपको करना चाहिए। परीक्षित को जब पता चला कि आज के 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, परीक्षित ने देर नहीं लगाई, तुरंत अपने पुत्र को जन्मेजय को राजा बनाया और घर का त्याग करके गंगा के किनारे चला गया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। पता हमको और आपको भी चल जाता है कि हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग अपने पुत्र को राज्य नहीं देते, हम लोग उस राज्य को स्वयं भोगना चाहते हैं। परीक्षित जी, मृत्यु का पता 4 तरीके से पड़ता है। जब बाल सफेद होने लगे तो समझ लो हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है। घर परिवार से मोह माया त्याग करके परमात्मा के भजन में ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोले अभी बाल सफेद हुए हैं, भगवान ने संकेत तो दिया है, लेकिन हम भगवान की भी नहीं सुनते, डाई करा के बैठ जाते हैं। महाराज, मुख से दांत गिर जाएं, समझ लो दूसरा संकेत आ गया है। अब तो हमें कम से कम पूरी पकवान छोड़ करके भगवान का हलवा प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, भदोई में कहते हैं अच्छे वाले दांत लगाना जो पता न चले। भगवान कहते दूसरी बार भी नहीं माना। हमारे शरीर के चेहरे की झुर्रियां पड़ने लगती हैं, खाल स्थिल होने लगती है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं मानते। बड़े बड़े मेकअपों के पास में जाते हैं, ब्यूटी पार्लरों के पास में जाते हैं और अपने शरीर को सुंदर बना लेते हैं। भगवान की फिर भी नहीं सुनते। फिर भगवान भी परेशान होकर के सीधा हार्ट अटैक देते हैं। कर लो उपाय, क्या क्या हो गया। परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित को पता चला कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बना दिया, जन्मेजय को राजा बनाया। राजा बनाकर के उसको शिक्षा दी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात च सत्यम प्रियम। पुत्र, जीवन में सदैव सत्य बोलना, और सत्य भी ऐसा बोलना जो प्रिय हो। देखिए, कई बार हम लोगों को सत्य बोलने में भी पाप लग जाता है। वैसे तो प्रायः झूठ बोलने में पाप लगता है, लेकिन कई बार हमें सत्य बोलने में पाप लगता है। आप कहेंगे महाराज सच बोलने में कैसा पाप लग जाता? मैं आपको बताता। जैसे आप विचार करो, आपके सामने से कोई गाय दौड़ती हुई जा रही हो, उसके पीछे कसाई दौड़ता हुआ आ रहा हो, गाय कसाई की नजरों से थोड़ी दूर हो जाए और वो कसाई आकर के आपसे पूछे कि आपने इधर से गाय को जाते हुए देखा, अगर आपने सत्य बोल दिया तो आपको पाप लग जाएगा। क्यों? गाय की हत्या होगी, आपको पाप लगेगा। किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उस कन्या में अगर कोई दोष भी है और आपने जाकर के सत्य बोल दिया तो आपको पाप लगेगा। इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, पुत्र सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात च सत्यम प्रियम। सत्य तो बोलना, लेकिन सत्य भी सोच समझ के बोलना। परीक्षित जी ने अपने जन्मेजय को शिक्षा दी, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आए तो उसका सदैव सम्मान करना। देखिए, जो घर में अतिथि आता है वो भगवान के समान होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के समान होता है और उसकी भगवान जैसे पूजा करनी चाहिए। किसकी? अतिथि की। अब आप ये बताओ, अतिथि कौन है? अतिथि किसे कहते हैं? परीक्षित जी, अतिथि कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जो बिना बताए, जो अचानक आ जाए, उसको कहते हैं अतिथि। आने की जिसकी कोई तिथि नहीं है। लेकिन अब बोले महाराज, जैसे इलाहाबाद आए सो खबर आ गई, इलाहाबाद पहुंच गए हैं, अब भदोई स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, आ जाइए। तो ये अतिथि नहीं है। अतिथि वो जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अचानक दरवाजे पर आ जाए, उसकी ऐसे पूजा करो। देखिए, अतिथि तो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव।
अनेक अनेक शिक्षाएं आज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को दी, क्योंकि जन्मेजय की आयु अभी ज्यादा नहीं है। परीक्षित ने राजा बना दिया तो चलते समय आज अनेक अनेक शिक्षाएं दी। उसके बाद में स्वयं परीक्षित आज गंगा के किनारे पर पीले वस्त्रों को धारण करके संत का भेष बना करके गंगा के पास में गए और माता गंगा को प्रणाम किया और माता गंगा से कहा, हे माँ, मैंने सुना है तेरे दर पर कोई मरने के बाद भी आ जाए आप उसका कल्याण कर देती हो। माँ, मैं तो मरने से 7 दिन पहले तेरे दर पर आ गया, तुझे कल्याण करना है या मुझे नहीं कल्याण करना है, अब तेरी मर्जी है। गंगा माँ की स्तुति की, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वन्दित दिव्य रूपम। हे माँ, तेरा अलौकिक रूप है। भगवान की कृपा से जैसे ही परीक्षित ने माता गंगा को प्रणाम किया, गंगा के जल की धारा लहर चलती है ना, वो लहर का जल आकर के परीक्षित के जैसे ही मस्तक पर लगा, परीक्षित समझ गए माँ की कृपा हो गई। जैसे ही उठ करके देखा तो सामने से श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे थे। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का स्वरूप अद्भुत है, निर्वस्त्र हैं, अवधूत वेश में आए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्वाली अवधूत वेशा। अवधूत वेश में जैसे ही सुखदेव भगवान को देखा परीक्षित प्रसन्न हो गया। तुरंत सुखदेव भगवान के लिए आसन जमाया और आसन पे सुखदेव भगवान को बैठाया और बैठते ही प्रणाम किया और प्रणाम करते ही प्रश्न कर दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव भगवान भी नारद बाबा की तरह ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं हैं और संत को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए, संत को चलते रहना चाहिए। जैसे नदी का बहता हुआ जल शुद्ध रहता है, वैसे ही चलता हुआ संत शुद्ध रहता है। एक जगह टिका हुआ संत शुद्ध नहीं होता। क्यों? एक जगह टिकेगा तो माया में लिप्त होगा, आशा बढ़ेगी, इसलिए संत को सदैव चलता रहना चाहिए। जैसे सुखदेव भगवान को आसन दिया, परीक्षित जानते हैं कि सुखदेव भगवान ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, तो आज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आपका जो प्रश्न है ये जन कल्याण के लिए है। क्यों? क्योंकि केवल परीक्षित को ही नहीं है, हमें और आपको सभी को 7 दिन में मरना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 8वें दिन मरेगा, दिन 7 ही होते हैं। आप विचार कर रहे होंगे, पंडित जी कह रहे 7 दिन में मरना, अभी तो हमें बहुत जीना है, बच्चों की शादी करनी है। मैं बता रहा हूँ भैया, सबको 7 दिन में ही मरना है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, यही तो 7 दिन है। क्या आपके लिए कोई 8वां दिन आएगा? बोले नहीं, इन्हीं 7 दिन में सभी को मरना है। परीक्षित ने अपने लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, जिनको इन 7 दिनों में मरना हो उसको क्या करना चाहिए? और सुखदेव भगवान ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि वरीयाने सुते कृष्णा कृतो लोके हितो नृपा आत्मवित्त शम्मतां पुंसः स्त्रोतव्यादिषु यः परा। हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है ये जन कल्याण के लिए है। तुमने प्रश्न किया है जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? और परीक्षित ने बताया श्री सुखदेव भगवान को, प्रभु, मानव जीवन में समय नहीं है, व्यक्ति करे तो क्या करे, भगवान की प्राप्ति करे तो कैसे करे, क्योंकि नियम बहुत हैं और व्यक्ति के पास समय नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आज भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। कोई व्यक्ति सुबह घर से बाहर जा रहा हो, उससे पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा भैया काम से जा रहे हैं। शाम को लेट लौट करके आए, पूछो भैया लेट कैसे हो गए, कहेगा बहुत काम था।